नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और ये बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन 2022 जो पेपर कोड BD 104 लैंग्वेज इन कैरिकुलम, तो इसके 75 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं, जो चुनिंदा हैं। तो चलिए आइए, अभी यूनिट से हैं, पाँचों की पाँचों यूनिट से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। रचना का शाब्दिक अर्थ है, तो रचना का शाब्दिक अर्थ होता है सजना और संवरना, यानी तीसरा ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, सामूहिक वाचन कराने के लिए चुनी जाने वाली पुस्तकों में गुण होना चाहिए, तो इसका आंसर है विविधता भी होनी चाहिए, रोचकता भी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन तीसरा सही है। नेक्स्ट है, सामूहिक वाचन द्वारा बच्चे सीखते हैं, तो सामूहिक वाचन द्वारा क्या करते हैं, शब्दों का ज्ञान सीखते हैं, अर्थबोध, उच्चारण में सुधार, यानी उपयुक्त सभी। इसका चौथा आंसर ठीक है। नेक्स्ट है, सामूहिक वाचन कराते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो कक्षा को 3 या 4 बालकों के समूह में विभाजित कर देना चाहिए, और किसी भी समूह में 6 से अधिक बालक नहीं हो। प्रत्येक समूह में बालकों की वाचन संबंधी योग्यता लगभग एक समान हो, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर चौथा है, ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, मौन वाचन के कितने भेद होते हैं, तो मौन वाचन के जो 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, गंभीर वाचन का उद्देश्य है, तो गंभीर वाचन का जो उद्देश्य है वो भाषा पर अधिकार करना भी है, नवीन सूचना एकत्र करना भी है, विषय वस्तु पर आधिकारिक करना भी, यानी उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट है, द्रुत वाचन का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जो है सीखी हुई भाषा का अभ्यास कराना भी है, साहित्य से परिचय प्राप्त करना, अवकाश का सदुपयोग करना, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर डी हो, चौथा होगा, जो है उपयुक्त सभी। मौन वाचन का भेद है, गंभीर वाचन, द्रुत वाचन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गंभीर वाचन भी और द्रुत वाचन, यानी सी ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, गंभीर वाचन में आवश्यक है पाठ्यक्रम के प्रत्येक शब्द को पढ़ना तथा समझना, विचारों का चिंतन मनन करना, अ और ब दोनों। तो इसका राइट आंसर सी तीसरा होगा, पहला और दूसरा दोनों ही हैं। ठीक है ना, तीसरा आंसर होगा। मौन वाचन का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो मौन वाचन का प्रशिक्षण गद्य पाठों में दिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रविधि है, तो मूल्यांकन की प्रविधि क्या है, जो संज्ञानात्मक पक्ष, मनोगात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, है ना, ये सभी हैं तीनों। नेक्स्ट है, प्रविधियों के आधार पर मूल्यांकन होता है, तो प्रविधियों के आधार पर मूल्यांकन क्या होता है, मात्रात्मक या परिणामात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक एवं मूल्यांकन, यानी दोनों ही प्रकार के होते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन हेतु एक शिक्षक कितने प्रकार की परीक्षा लेता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार की। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मौखिक परीक्षा द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है, तो मौखिक परीक्षा द्वारा छात्रों में शर्म के कारण अभिव्यक्ति क्षमता का कमजोर होने का पता लगाना, छात्रों के विचारों का पता लगाना, छात्रों में भाषण, वाद विवाद, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्षमता का पता लगाना, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका यह चौथा है, सही होगा। नेक्स्ट है, लेखन कौशल का उद्देश्य है, तो लेखन कौशल का उद्देश्य जो है वो स्पष्ट एवं साफ सुथरा लिखने की आदत विकसित करना, ये भी है। छात्रों में सावधानी पूर्वक लिखने की आदत विकसित करना, ये भी है। और छात्रों को वर्णों की ठीक बनावट में लिखना सिखाना, ये भी है, यानी तीनों ही हैं। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, लेखन कौशल का महत्व है, तो लेखन कौशल का महत्व क्यों है, तो इसमें आएगा आपका विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभियोगिता की आवश्यकता, दैनिक जीवन का विवरण रखने, घर का दैनिक हिसाब किताब रखने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, लिखित भाषा के बिना परीक्षा प्रणाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर चौथा है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, लेखन कौशल को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो लेखन कौशल को जो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। नेक्स्ट है, लेखन कौशल की प्रथम अवस्था है, तो लेखन कौशल की जो है प्रथम अवस्था कौन सी होगी, लिखने के लिए तैयारी। नेक्स्ट है, लेखन कौशल की दूसरी अवस्था है, तो लेखन कौशल की दूसरी अवस्था जो है वर्णों की रचना सिखाना।
नेक्स्ट है लेखन कौशल की तीसरी अवस्था है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा शब्द एवं वाक्यों की रचना सिखाना। नेक्स्ट है गद्य पाठ में अवसर सुलभ होता है, तो सस्वर एवं मौन वाचन का। नेक्स्ट है अक्षर सिखाने की विविध है, अक्षर सिखाने की विधि है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका अनुलेखन विधि, तुलना विधि, स्वतंत्र लेखन विधि, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है श्रुति लेख का अर्थ है, तो श्रुति लेख का अर्थ क्या होता है? सुनकर लिखना। नेक्स्ट है लेखन कौशल की चौथी अवस्था है, तो लेखन कौशल की जो है लिखने का अभ्यास करना, ये जो है चौथी अवस्था है। नेक्स्ट है अक्षर सिखाने की विधियां हैं, तो अक्षर सिखाने की विधियां क्या है? सार्थक रेखा खींचने की विधि, खंड से लेखन विधि, लेखा अनुसरण विधि, यानी उपरोक्त सभी चारों। ठीक है ना, तीनों हैं। ऑप्शन डी सही है इसका। फ्लेंडर कितने वर्गों की तालिका बनाते हैं? तो फ्लेंडर जो है 10 वर्गों की तालिका बनाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है ओवर कितने वर्गों की तालिका बनाते हैं? तो ओवर जो है 19 वर्गों की तालिका बनाते हैं। नेक्स्ट है हतोत्साधन प्रतिबंधित अशाब्दिक वर्ग है, तो स्वीकृत या अस्वीकृत, व्यक्तिगत या सामान्य, सहमत या असहमत, उपरोक्त सभी। ये चौथा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है ग्लोबे के अनुसार कक्षा अंतर प्रक्रिया होती है, तो ग्लोबे के अनुसार कितने जो कक्षा अंतर प्रक्रिया होती है वो है और दोनों, यानी शाब्दिक अंतर प्रक्रिया और अशाब्दिक अंतर प्रक्रिया। ये इसका तीसरा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल निरीक्षण प्रणाली में इन्होंने कक्षा अंतःक्रिया में शिक्षक का व्यवहार बताया है, तो इन्होंने जो है 2 प्रकार का व्यवहार बताया है शिक्षक का। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है शाब्दिक अंतर प्रक्रिया का प्रकार ग्लोबे ने बताया है, तो इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष शाब्दिक अंतर प्रक्रिया अप्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःक्रिया, दोनों ही प्रकार की। ठीक है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही। तो इसका राइट आंसर जो होगा तीसरा होगा। ठीक है ना, और वह दोनों। नेक्स्ट है ग्लोबे की निरीक्षण प्रणाली में शाब्दिक अनुक्रिया को लिया जाता है, तो शाब्दिक अनुक्रिया को क्या अंकों में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबे की निरीक्षण प्रणाली में अशाब्दिक अनुक्रिया को लिया जाता है, तो इसमें पट्टी रेखाएं, यानी पट्टी रेखा में। ठीक है ना। नेक्स्ट है भाषा में कुछ स्वच्छ प्रतीकों के प्रयोगों के द्वारा किसी सामूहिक समूह के सदस्य अंतः क्रिया तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यह कथन है, तो यह कथन जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का है। ठीक है ना, ऑप्शन पहला सही है इसमें। नेक्स्ट है भाषा की परिभाषा व्यक्तियों के बीच परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से विचार विनिमय की प्रणाली के रूप में की जा सकती है, यह कथन है, तो यह है जो वारेन का है। नेक्स्ट है आत्मविकास सफलता का मुख्य रहस्य है, यह कथन है, तो यह कथन जो है एमर्सन का है। नेक्स्ट है व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्मा है। एक बार क्वेश्चन फिर देखेंगे। व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्मा है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रोफील्ड का। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, क्रो एंड क्रो और फील्ड का, दोनों का। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम आत्म विकास के संप्रत्य के बारे में बताया था, तो सबसे पहले किसने बताया था? मीड ने, कूले ने, जेम्स ने। इनमें से किसने बताया था? तो इसमें से बताया था जो आपका मीड ने। नेक्स्ट है आत्म की उत्पत्ति सामाजिक कार्य क्षेत्र में विकसित होती है, यह कथन है, तो यह है किम्बल यंग का।
नेक्स्ट है बाल्यावस्था में आत्म विकास में वातावरण का प्रमुख प्रभाव है। बालक का आदर्श उसके स्वयं वर्तमान वातावरण पर सामाजिक संपर्कों से विकसित होता है, यह कथन है। तो यह कथन जो है क्रू एंड क्रू का है। नेक्स्ट है आत्म विकास में क्रिया आती है, तो आत्म जागरूकता बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ाना, आत्मज्ञान बढ़ाना, यानी उपरोक्त सभी हैं ये। चौथा इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है आत्म विकास का सिद्धांत है, तो इसमें दर्पण रूप का सिद्धांत, मीड का सिद्धांत, उपरोक्त दोनों ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया, तो दर्पण जो है उसका सिद्धांत 1902 में किया गया है। नेक्स्ट है दर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो दर्पण जो है उसका कूले ने किया था। नेक्स्ट है मैं और मुझे का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, तो ये जो किया था ये मीड ने किया था। नेक्स्ट है व्याख्यान कौशल का घटक है, तो इसके कथनों में तारतम्यता, असंबद्ध कथनों का अभाव, भाषा में धारा प्रवाह, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट है व्याख्यान कौशल का प्रयोग करते समय सावधानी रखना आवश्यक है, तो इसमें जो है व्याख्यान की भाषा सरल होनी चाहिए, ये भी सही है। व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण सलाह के रूप में नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। व्याख्यान देते समय विचार क्रमबद्ध होना चाहिए, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी आएगा इसमें। नेक्स्ट है व्याख्यान कौशल का विकास करने हेतु प्रविधि है, तो इसकी प्रविधि क्या है, सूक्ष्म शिक्षण भी है, व्याख्यान शिक्षण भी है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि भी है, उपरोक्त सभी। तो जिसका जो है 48 का चौथा आएगा। नेक्स्ट यह निबंध के भाग होते हैं, तो निबंध के भाग 3 होते हैं, ठीक है ना। निबंध का भाग है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, निबंध ही लिखा है, निबंध का भाग है, तो निबंध का भाग क्या है, भूमिका या प्रस्तावना, उपसंहार, व्याख्या, उपरोक्त सभी, ये सभी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है निबंध लेखन का उद्देश्य है, तो निबंध लेखन का उद्देश्य क्या है, निबंध लेखन के प्रति अनुराग की भावना जागृत करना, पर्यवेक्षक शक्ति का विकास करना, छात्रों को स्पष्ट तथा शुद्धतापूर्वक निबंध लिखने में समर्थ बनाना। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। डी है निबंध का प्रकार है, तो कथात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, उपरोक्त सभी, तो ये सभी हैं, सारे ही क्या हैं, निबंध हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो किसी विद्यार्थी के विषय में प्रथम सूचनाओं के आधार पर निकाला जाता है। ये देखिए मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ प्रथम लिखा है, लिखा है ना, इसका मतलब है प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा क्लाट तथा स्टार्ट का, ठीक है ना, तीसरा। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, छात्रों की कार्य परीक्षा लेना, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। छात्रों की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, ये भी ठीक है। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण पद्धतियों की सफलता का अनुमान लगाना, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त डी होगा। नेक्स्ट है भावनात्मक निबंध की विशेषता नहीं है, तो मौलिक विचार नहीं है भावनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष के विकास में सहायक प्रविधि है, तो उपलब्ध परीक्षण, ठीक है ना। नेक्स्ट है छात्रों की आत्माभिव्यक्ति को निखार, छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष के विकास में सहायक प्रविधि है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, उपलब्ध परीक्षण। नेक्स्ट है छात्रों की आत्म अभिव्यक्ति को निखारने में कौन सी विद्या सहायक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा पुस्तक पठन, ठीक है ना। नेक्स्ट है आदर्श उपलब्ध परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट है मांटेसरी विधि कौन से कौशल का विकास करने में सहायक है, तो इसका राइट है आंसर बी, लेखन,
ठीक है ना। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के प्रमुख कितने स्तंभ माने जाते हैं? तो इसके 4 स्तंभ माने जाते हैं। नेक्स्ट है, वाचन कहलाता है, तो वाचन जो है पठन कौशल जो है कहलाता है। नेक्स्ट है, मातृभाषा सीखते समय बालक पहले क्या सीखता है? तो बोलना सीखता है। नेक्स्ट है, पठन शिक्षण की विधि नहीं है, तो संयुक्त विधि, कहानी विधि, सहचर्य विधि या मौन विधि। तो इसका राइट आंसर है मौन विधि, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लेखन किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो गौड़ कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, लेखन कौशल की विधि नहीं है, तो लेखन कौशल की विधि कौन सी है? स्वस्वर पठन विधि नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, डेरिस एल ली ने 1993 स्वर की दृष्टि से पठन के कितने भेद बताए थे? तो उसने जो है 3 भेद बताए थे। नेक्स्ट है, पठन का भेद है, तो पठन का भेद जो है कि मौन पठन भी है, स्वस्वर पठन, तो ए और बी दोनों ही हैं। नेक्स्ट है, अनुसरण विधि, संयुक्त विधि, श्रवण कौशल विकसित करने की विधि नहीं है, तो श्रवण कौशल विकसित करने की विधि कौन सी नहीं है? बी यानी संयुक्त विधि नहीं है। नेक्स्ट है, कानूनी जवाबदेही है, तो कानूनी जवाबदेही ऑप्शन डी, ये उपरोक्त सभी हैं। छात्रों की मानसिक प्रताड़ना देना, शारीरिक दंड देना, विद्यालय संचालन को शासन के नियमों का उल्लंघन करना, ये सब कानूनी जवाबदेही है, उपरोक्त डी सही है। नेक्स्ट है, वित्तीय जवाबदेही है, तो वित्त संबंधी आय व्यय का लेखा जोखा रखना, विद्यालय में छात्रों की छात्रवृत्ति का हिसाब रखना, विद्यालय में प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा खेल के मैदानों का रखरखाव रखना, या उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा में प्रधानाध्यापक की जवाबदेही है, तो इसमें विद्यालय के पाठ्य पुस्तकों में लागू कराना, विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, विद्यालय की क्रियाओं से समाज को जोड़ना, और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, शिक्षकों की जवाबदेही है, तो शिक्षकों की जवाबदेही शिक्षण करने का प्रभावशाली ढंग, कक्षा प्रबंधन एवं अनुशासन, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण एवं छात्रों का विकास है, उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, शिक्षकों की जवाबदेही का आकलन किया जाता है, तो शिक्षकों की जवाबदेही के लिए प्रधानाचार्य की रिपोर्ट द्वारा भी, निरीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा भी, पर्यवेक्षक की रिपोर्ट द्वारा, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विद्यालय की जवाबदेही का आकलन किया जाता है, तो विद्यालय की जवाबदेही का समुदाय के स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और उपरोक्त सभी पर, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, यह अधीनस्थ का उन कर्तव्यों को संपन्न करने का दायित्व है जो अधिकारी ने सौंपे हैं, यह कथन है, तो यह कथन जो है थिपी है मैन का है। तो इसी के साथ वीडियो जो है समाप्त होता है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक प्रश्न पत्र के लाता रहूँगा मैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।